everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. So आप लोगों का डिमांड था वीकली एनालिसिस लेकर के आइए मैम एनवायरनमेंट का, तो सैटरडे को नहीं हो पाया, आज अपलोड हो गया. ओके, सो एवरीथिंग इज ऑन टाइम आई गेस. ऑल ऑफ यू हैप्पी, राइट? थम्स अप. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो वीकली ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स हम लोग MCQs जो है उसका स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले ले. सो दीज आर द कोर्सेज विच आर रनिंग. फिलॉसफी ऑप्शनल चल रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट BA MA एंड 1 ईयर डिप्लोमा. इन सभी के साथ जो है UPSC प्रिपरेशन, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है NCERT मॉड्यूल दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड आप अभी भी इसको जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. CSAT पेपर 2 की क्लासेस भी अभी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होंगी, तो यू कैन ज्वाइन दीज ऑल्सो. इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, एडमिशन, ये सारी चीज़ें यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स tathastuics.com. यहाँ पर भी जो है आप जा करके इन्फॉर्मेशन सारा ले सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट आवर ऑफिस ऑल्सो. सिंपल. Very first question, statement 1. GST Council composed of representative of union government and state governments. Statement 2. Decision of GST Council are only in recommendatory nature. Okay, recommendation वाला ही सिर्फ उसका nature है and it is not binding. GST परिषद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बनी है. सेकेंड स्टेटमेंट इज GST परिषद का निर्णय केवल अनुशंसात्मक और प्रकृति का है और बाध्यकारी नहीं है. सो बाध्यकारी नहीं है मतलब बाइंडिंग नहीं है. कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी इज द आंसर ओवर हियर. दोनों ही सही हैं, ठीक है. एंड कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है बेसिकली. ओके, सही जो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. आर्टिकल 279 के हिसाब से इट कैन मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट इश्यूज. जो भी GST के इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर जो है रिकमेंडेशंस दे सकता है नॉल, लाइक द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST मॉडल GST लॉज. And apart from that, it also decides on the various rate slabs of the GST as well. So this is the news you can see, ठीक है, AIR से लिया गया है. So next question जो है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र जो है उस पर विचार करें. कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया: सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क एंड भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभयारण्य. आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो यमुना रिवर बेसिन जो है उसके एरिया में बेसिकली आते हैं. तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे. ओके, सो ये जो सारे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज यमुना बेसिन के ऊपर लाइक मतलब उसी के बेसिन के ही पास है. तो कौन सा है? गोविंदपुर, this Pashu Vihar, then this Churdar sanctuary, then comes the Rajaji sanctuary, Kaleshwar National Park, Sariska National Park, Ranthambore National Park and Bharatpur Bird Sanctuary. So these are the ones. यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज में यमुना रिवर ब्रीचेस डेंजर मार्क, डेंजर रेड लाइन जो है उसको क्रॉस कर गया है. सो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम था. नाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द लंबाडी आर्ट बिलोंग्स टू द बंजारा कम्युनिटी. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द बंजारा कम्युनिटी इन मेडिवल टाइम्स हेल्प्ड रूलर्स टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर मटेरियल्स टू द सोल्जर्स. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला स्टेटमेंट कह रहा है लंबाडी कला बंजारा समुदाय से संबंधित है. मध्यकाल में बंजारा समुदाय शासकों को सैनिकों तक भोजन और अन्य सामग्री पहुंचाने में ये क्या करते थे? मदद किया करते थे. तो ओके, तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, ठीक है. तो ये जो बंजारा कम्युनिटी है आपको थ्रू आउट इंडिया देखने के लिए मिलेंगे, जिनका अच्छा खासा पॉपुलेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में है. सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन यू कैन फाइंड इट ओवर हियर. In India, it is known to have come from Iran and was actively promoted in the state under the patronage of the Mughal monarchs and that of the Rajput royals also. Okay, तो यहाँ कहाँ से आई ये? ईरान. Okay. So now the next question.
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पहला स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 प्रोवाइड फॉर द प्रायर अप्रूवल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ओके, सेकेंड है compensatory afforestation fund is set up under the FCA Act of the Forest Conservation Act of 1980. The net present value is one of the feature under the FCA 1980 Forest Conservation Act है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है प्रतिपूरक वन रोपण निधि AFC, इसमें क्या कर रहा है FCA 1980 के तहत स्थापित की गई है। शुद्ध वर्तमान मूल्य FCA 1980 के तहत सुविधाओं में से एक है। आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। सो केवल यहाँ पे केवल लिख दिया है, तो एक्चुअली सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती हुई है। ओके, तो एक स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट जो है थर्ड भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, माय मिस्टेक, यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है बस वही सही है। ओके, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय एंड। सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर जो है आपके पहला जो स्टेटमेंट है एंड दूसरा स्टेटमेंट वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट है वहाँ पे ये सारी जो बातें बोली जा रही है। सो FCA प्रोवाइड्स फॉर्मेशन ऑफ कमिटी एट यूनियन लेवल। यूनियन मिनिस्ट्री इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर द अप्रूवल। नोडल मिनिस्ट्री कौन है यहाँ पे, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो। एंड दिस एक्ट बेसिकली रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे, सो एफॉरेस्टेशन कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, this conservation forest act जो है it was passed by the center in 2016 and its related rules were notified in that of the 2018. okay, तो ये यहाँ पे जो है इस चीज को लेकर के मिस्टेक हुई है, बिकॉज ऑफ विच इट इज इनकरेक्ट। सो ऑब्जेक्शंस ओवररूल्ड, ये जो टॉपिक हमने है कल ही करी है इस चीज को, तो इसको जो है बेसिकली पास ऑन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टेमिस अकॉर्ड। पहला स्टेटमेंट है आर्टेमिस अकॉर्ड डील्स विद द पीसफुल यूज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है इट इज अ मिलिट्री अकॉर्ड लेड बाय द US। थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस अकॉर्ड एंड लास्ट इज दिस इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्ड। ओके, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण के शांतिपूर्व उपयोग से संबंधित है। दूसरा है यह अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य समझौता है। तीसरा है भारत इस समझौते का सदस्य नहीं है। चौथा है यह एक बाध्यकारी अनुबंध समझौता है। सो इसमें से कितने कौन से स्टेटमेंट्स जो है above which of the above statements is are correct with how many basically how many of the above statements are correct? So only one statement is correct and that is the statement 1. okay, statement 1 जो है वही correct है, बाकी जो statements हैं वो incorrect है। ये क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम, इट इज नॉट अ मिलिट्री अकॉर्ड, ठीक है, नासा है तो मिलिट्री अकॉर्ड नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। चौथा स्टेटमेंट जो है इट इज नॉन बाइंडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग assertions इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, उससे रिलेटेड यहाँ पे है। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सेकंड इज द सेकंड कह रहा है दीज बर्ड्स आर नोन टू बी आर्बोरियल trait to be of the arboreal trait. It is one of the few hornbill species exclusively found in urban areas in many cities. And the last one is it is in the least concerned category of the IUCN. इंडियन ग्रे हॉर्नबिल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। दूसरा है इन पक्षियों को वृक्षीय विशेषता के लिए जाना जाता है। सी है यह कुछ हॉर्नबिल प्रजातियों में से एक है जो विशेष रूप से कई शहरों के शहरी क्षेत्रों में
पाई जाती है। एंड लास्ट है यह IUCN की सबसे कम चिंतित श्रेणी में आती है। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो गलत है। वो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट, हर जगह जो है वो बेसिकली नहीं पाई जाती। आप बोले कि भैया आपको अर्बन में, सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली इन अर्बन एरियाज। ओके, सो दिस इज द वन। एंड यहाँ पे लीस्ट कंसर्न की जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत ये आती है। Right, so first recorded sighting of Indian grey hornbill in Puducherry. So this has been found. Next question is related to the SCORES platform. The SCORES platform is a complaint redressal platform and this platform is operated by the RBI. ठीक है, complaint. स्कोर्स प्लेटफॉर्म एक शिकायत निवारण मंच है और यह प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई द्वारा संचालित करी जाती है। कौन से स्टेटमेंट सही है भाई? तो यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, से भी इसको देखती है, ठीक है, इट इज नॉट दैट ऑफ द आरबीआई। Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? Qubit, ओके, निम्नलिखित में से वह कौन सा संदर्भ है जिसमें क्विबिट शब्द का उल्लेखन किया जाता है, जिस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। क्लाउड सेवाएं, क्वांटम कंप्यूटिंग, दृश्यमान प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी एंड देन वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। बी है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसमें क्यूबिट जो है उसका बेसिकली यूज होता है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट प्लांट क्वांटम सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज रिलेटेड विथ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध किससे है? फूड भोजन से, एनर्जी ऊर्जा से, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से, सेमीकंडक्टर अर्धचालक से। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस चीज से रिलेटेड है? फूड से रिलेटेड है। ओके, सो दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट इज अ रेटिंग सिस्टम। रेटिंग सिस्टम किस चीज से रिलेटेड है? फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी रेटिंग से रिलेटेड है ये। एंड इट इजी मेजर रेट ऑफ द कैटाबोलिज्म। उस चीज को जो है ये बेसिकली ईज कर देता है कि हाँ भाई क्या कितना जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं। कैटाबोलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म सिंपलर वंस टुगेदर विद द रिलीज ऑफ दैट ऑफ द एनर्जी। ओके, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो है आप देख सकते हैं कि क्या रेंज में ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 10 of the Constitution of India do apply to Panchayat Raj elections. Second statement is the state election commissions can seek the support of central paramilitary forces to conduct free and fair elections in their state. Third statement is the Ministry of Home Affairs has a special division that looks after the state matters. First is भारत में संविधान की अनुसूची 10 के प्रावधान पंचायत राज चुनावों पर लागू होते हैं। दूसरा है राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का समर्थन ले सकते हैं। तीसरा है गृह मंत्रालय का एक विशेष प्रभाग है जो राज्य के मामलों को देखता है। तो you are supposed to find out which of the statements are actually correct. सो सारे स्टेटमेंट सही हैं या फिर कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है एंड दैट इज द थर्ड वन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है Ministry of Home Affairs has a special division which actually looks after this thing. Statement 1 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। शेड्यूल 10 डू नॉट अप्लाई टू दैट ऑफ द पंचायती राज। बेसिक क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था। ओके, और ये शेड्यूल 10 जो है ना बहुत ही फेवरेट है डिफेक्शन लॉ। ये बहुत बार हर बार जो है ये न्यूज़ में आता ही रहता है, तो ये इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ क्वाइट ईजी ऑल्सो। बार बार किसी चीज को जो है आप न्यूज में देखोगे तो वो चीज तो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत ये इसमें से कौन सी चीजें जो है वो आती हैं? रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशनल एंथम,
नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल एनिमल। क्या है भाई अपना नेशनल एनिमल बताइए? राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय पशु का संरक्षण करना। कौन से जो है इसमें सही है? सो दैट इज दी C 1 and 3 ओनली। Fundamental duty provides that respect of the national flag and national anthem is the fundamental duty of every citizen over here. ठीक है, standing up for the national anthem, what the Supreme Court has ruled. So this was the article which we had discussed yesterday. हमने जो है कल इसके बारे में डिस्कशन किया था. So I guess all of you know about this thing, ये जो टॉपिक के बारे में. ठीक है, चलो. So see you in the next class. Bye bye, take care and have a great time. Do watch the complete video. आपका जो है एनालिसिस एनवायरनमेंट वाला और ये सारी चीज़ें जो है सारा अपलोड हो गया ऑन द टाइम. I'm so happy. I'm so happy. चलो, so take care, bye bye and have a great time.